जियो न्यूज से वाबस्ता मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर ने कहा है कि अब सीज फायर अमरीका की जरूरत है, ईरान की नहीं। लेकिन अमरीका को भी सीज फायर के लिए कोई न कोई जामिन चाहिए। उनका कहना है कि ट्रंप को इस गलत फहमी से निकलना होगा कि ईरान के साथ सीज फायर अब अमरीका की शराइत पर होगा। क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ ये जमानत दे सकते हैं कि सदर ट्रंप ईरान के साथ जो वादा करेंगे उसे हर सूरत निभाएंगे? रोजनामा जंग के लिए अपने सियासी तजिए में हामिद मीर कहते हैं कि ट्रंप की हैसियत एक जारह और धोखेबाज की है। ईरान की हैसियत एक मजलूम की है जिसने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत इंसाफ उसे मिलना चाहिए जो मजलूम है। बैनुल अक़वामी कानून को ट्रंप खुद ही गैर मौसर कर चुके हैं। वो याद रखें कि ना तो वो ये जंग जीत रहे हैं और अब ना ही वो कोई सुपर पावर हैं। उनकी शाहाना रऊनत और खप्ते अजमत जवाल का शिकार है। हामिद मीर कहते हैं कि खप्ते अजमत का मुकाबला शौक़े शहादत से है जिसने सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जंग रोकने के लिए मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, लेकिन पहले ट्रंप अपने लिए कोई जामिन तो तलाश करें। हामिद मीर कहते हैं कि सोचा भी न था कि कभी इसराइल किसी आलमी इदारे को शिकायत करेगा कि ईरान के मिसाइलों से उसकी सिविलियन आबादी और बच्चों के लिए खतरात बढ़ रहे हैं। इसराइल की वजारत खारिजा ने यूनिसेफ की डायरेक्टर जनरल कैथरीन रोसल के नाम एक खत लिखा है। खत में यूनिसेफ की तवज्जो ईरान की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तरफ दिलाई गई है जिसमें सिविलियन आबादी का बहुत नुकसान हो रहा है। खत में बताया गया कि 21 मार्च को ईरान के एक मिसाइल से निकलने वाले क्लस्टर बम ने रेशो लेजियन में एक किंडरगार्टन को मुतासर किया जो खुशकिस्मती से बंद था। उसी दिन अराद के एक रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने से 115 सिविलियन जख्मी हो गए, जिनमें 18 बच्चे भी शामिल थे। खत में इसराइली शहर दिमोना पर 12 मिसाइल हमलों में 60 सिविलियन के जख्मी होने का भी जिक्र है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। इसराइल की तरफ से यूनिसेफ को लिखे जाने वाले खत में 1 मार्च से 23 मार्च तक ईरान की तरफ से हमलों में सिविलियन आबादी के दीगर नुकसानात का भी जिक्र है और मुतालबा किया गया है कि यूनिसेफ ईरान के मिसाइल हमलों की मजम्मत करे। हामिद मीर के बकौल सच्ची बात तो यह है कि इस खत में इसराइली बच्चों के जख्मी होने के जिक्र पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे याद है कि जब इसराइल ने गजा में अंधाधुंध बमबारी से हजारों बच्चों को शहीद कर दिया तो यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने अपने एक बयान में कहा था कि गजा हजारों बच्चों के कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। यूनिसेफ की डायरेक्टर जनरल कैथरीन रूसल ने भी बार बार इसराइल से अपील की कि गजा के बच्चों का कत्लेआम बंद करो, लेकिन इसराइल ने किसी की ना सुनी। इसराइली वजीर खारिजा के इस खत से अगले रोज यूनिसेफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में एक ब्रीफिंग में कहा कि मशरिक़ वुस्ता में हालिया जंग शुरू होने के बाद से 2100 बच्चे जख्मी हुए या मारे जा चुके हैं और रोजाना 87 बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। ब्रीफिंग में बताया गया कि 206 बच्चे ईरान और 118 लबनान में शहीद हुए, 4 बच्चे इसराइल में मारे गए और 1 बच्चा कुवैत में अपनी जान से गया। यूनिसेफ की ये ब्रीफिंग न्यूयॉर्क में दी गई। न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसी अमेरिका की बमबारी से ईरान के शहर मुनाब में एक गर्ल्स स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चियां शहीद हो गईं। जब से इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ये जंग शुरू की है, सिर्फ ईरान नहीं बल्कि इसराइल से लबनान और कुवैत से बहरीन तक तमाम स्कूल बंद हैं। लाखों बच्चे तालीम से महरूम हैं। क्या इस जंग का जिम्मेदार सिर्फ इसराइल और अमेरिका है? जी नहीं, इस जंग के जिम्मेदार वो तमाम ममालिक और आलमी इदारे हैं जो 1948 से आज तक इसराइल की बदमाशी पर खामोश हैं। हामिद मीर याद दिलाते हैं कि इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए 1967 में मस्जिद अक्सा समेत बहुत से फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये वो इलाके थे जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत में शामिल थे। इसराइल ने इन इलाकों पर कब्जा करने के बाद वहां सिहनियों को आबाद करना शुरू कर दिया। फलस्तीनियों ने मज़ाहमत की तो अमेरिका ने इन्हें दहशतगर्द करार दे दिया। फिर कई मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। वो OIC जो 1969 में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के रद्द अमल में कायम की गई थी, मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई, तो इसराइल ने अपनी सरहदों को मजीद वसी करने का मंसूबा बना लिया। इस मंसूबे के खिलाफ मुस्लिम ममालिक ने सिर्फ मजम्मती बयानात दिए, किसी ने इसराइल का हाथ रोकने की कोशिश न की। आखिर हमास ने इसराइल को रोकने के लिए उन फलस्तीनी इलाकों को आज़ाद कराने की कोशिश की जो इसराइल ने कब्जे में ले लिए थे। आप इसे गलत हिकमत अमली कहें या जुनूनियत कहें, लेकिन जो कुछ इसराइल करता रहा उसे क्या कहेंगे?
सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि मशरिक़ वस्ती में जो जंग जारी है उसकी असल जिम्मेदार वो नाम निहाद महज़िब दुनिया है जिसने 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा का कांधा इस्तेमाल करके फ़लस्तीन को तक़सीम किया और इसराइल कायम किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने दिसंबर 1947 में अमरीकी सदर ट्रूमैन को खत लिखकर कहा था कि इसराइल के क़याम से मशरिक़ वस्ती में कभी अमन कायम नहीं होगा, लेकिन ट्रूमैन इसराइल के पीछे खड़ा रहा। कई दिहाइयों बाद इसराइल और अमेरिका को पता चला है कि अगर उनके बम फ़लस्तीनी बच्चों को टारगेट कर सकते हैं तो ईरान के मिसाइल भी इसराइली बच्चों को गैर महफूज बना सकते हैं। अब पाकिस्तान समेत कुछ दीगर ममालिक अमेरिका के साथ मिलकर इस जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक खुश आइन पेशरफ है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जमानत कौन देगा। अब अमेरिका ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन बाकर कालिबाफ समेत ईरान की मौजूदा क़यादत ट्रंप पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं करती। क्या पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर अर्दोगान या मिस्र के सदर अल सीसी ये जमानत दे सकते हैं कि सदर ट्रंप ईरान के साथ जो वादा करेंगे इसे हर सूरत निभाएंगे? हामिद मीर कहते हैं कि जिस ट्रंप का वजीर जंग पीटर हेगसेथ मस्जिद अक्सा को गिराने की बातें करता रहा है और जिस ट्रंप की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में डिसइंफॉर्मेशन फैलाए, उस ट्रंप की जमानत कौन दे सकता है? अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात पहले भी होते रहे, लेकिन इन मुज़ाकरात को ईरान ने नहीं, हमेशा अमेरिका ने सबूताज किया। इन मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने से पहले एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है जिसकी कोई भी फरीक खिलाफ वर्जी ना करे। ट्रंप ने ये जंग अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की है, लिहाजा क्या जमानत है कि वो दोबारा ईरान के खिलाफ ऐसी जारियत नहीं करेंगे। लिहाजा पहले ट्रंप अपने लिए कोई जामिन तलाश करें।